हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर फुल सीरीज के इस तीसरे एपिसोड में। एपिसोड 1 में हमने फेज 1 की पूरी अपडेट देखी थी और एपिसोड 2 में हमने फेज 2 के पैकेज 1 की अपडेट देखी थी। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फेज 2 के पैकेज 2 और 3 की अपडेट। पहले बात करते हैं पैकेज 2 की। ये पैकेज है 29.5 किलोमीटर का। इसकी स्टार्टिंग होती है बड़ौद के पास किलोमीटर 27 से और एंडिंग होती है मेरठ शामली रोड को क्रॉस करने के बाद किलोमीटर 56.5 पर जाकर। पिछली अपडेट हमने इस पैकेज की देखी थी पिछले साल 4.5 महीने पहले अक्टूबर के स्टार्टिंग में। चलिए देखते हैं इतने समय में और कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है इस पैकेज पर। ओके दोस्तों, ये है बड़ौद के पास किलोमीटर 27। यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है पैकेज 1 के एंडिंग और पैकेज 2 के स्टार्टिंग में। पैकेज 2 के स्टार्टिंग में आप देख सकते हो रोड मार्किंग का काम यहाँ पर इस बार चल रहा है। पिछली अपडेट तक यहाँ पर सिर्फ रोड लिंक तक ही काम था। पैकेज 2 के स्टार्टिंग में यहाँ पे बड़ौद के पास में इंटरचेंज होने वाला है। अभी रैंप्स के ऊपर रोड लिंक का काम पूरा होने, मेन कैरेज वे के ऊपर तो आप देख ही रहे हो रोड मार्किंग का काम चल रहा है। आगे की तरफ आए तो इस साइड में जो रैंप होने वाले हैं दोनों तरफ, यहाँ पर टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर अभी रेडी होना है, लेकिन अगर पिछली अपडेट से कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर प्रोग्रेस है। बड़ौत रोड के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ पर भी रोड मार्किंग का काम इस बार किया जा रहा है, जहाँ पे पिछली अपडेट में रोड लेइंग का काम था। दूसरी वाली साइड में भी मेन कैरेज वे के ऊपर रोड मार्किंग का काम किया जा रहा है। रैंप्स के ऊपर अभी टोल प्लाजा का स्ट्रक्चर रेडी होना है। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में दोनों साइड के रैंप्स के ऊपर काफी अच्छी प्रोग्रेस हुई है। पिछली अपडेट में यहाँ पे दोनों साइड के रैंप्स के ऊपर अर्थवर का काम किया जा रहा था। इस इंटरचेंज से 2 किलोमीटर आगे की तरफ आने वाला है रेसिडेंट सर्विस एरिया। लेफ्ट साइड के रैंप के लिए यहाँ पर अभी काम पूरा होने। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो दोस्तों ये आ जाता है इस पैकेज का पहला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। इस पैकेज में 2 रेस्टोरेंट सर्विस एरिया होने वाले हैं। रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में जाने के लिए दोनों साइड में जो रैंप होंगे उनका काम अभी पूरा होने। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्ट्रक्चर को रेडी करने का काम किया जा रहा है। प्रीवियस अपडेट इस साइड की ये थी और दोस्तों ये है राइट साइड का रेस्टोरेंट सर्विस एरिया। इसकी प्रीवियस अपडेट ये थी। दोनों साइड में यहाँ पे पिछले 4.5 महीनों में प्रोग्रेस हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ भी आप देख सकते हो मेन कैरेज वे के ऊपर रोड मार्किंग का काम हो रखा है, जो पिछली अपडेट तक नहीं हुआ था। पिछली अपडेट में इस पॉइंट पे इस स्ट्रक्चर और राइट साइड में यहाँ पर काम पूरा होना था, जो आप देख सकते हो इस बार पूरा हो चुका है। यहाँ इस ब्रिज के ऊपर पिछली अपडेट में राइट साइड में रोड लेइंग का काम भी नहीं हुआ था, जहां आप इस बार देख सकते हो रोड मार्किंग का काम हो रखा है। अब ये एक पॉइंट था गंगनौली गांव के पास में, जहां पर काम पूरा होना था। पिछली अपडेट के कंपैरिजन में यहाँ पर भी प्रोग्रेस हो चुकी है।
अब आगे की तरफ आए तो यहाँ पर भी इस बार रोड मार्किंग का काम हो रखा है, जहाँ पे पिछली अपडेट में फाइनल लेयर का काम नहीं हुआ था। यहाँ गांव के पास ये एक पॉइंट था जहाँ पे राइट साइड में काम पूरा होना था। राइट साइड में पिछली अपडेट में सब बेस का काम था यहाँ पे। अब थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद यहाँ पर दो ट्रांसमिशन लाइन के टावर थे जो अलाइनमेंट के बीच में आ रहे थे। इस बार यहाँ पे दोनों साइड के टावर्स को हटाया जा चुका है। अब दोस्तों ये एक पॉइंट है जहां पर अभी काम चल रहा है। पिछली अपडेट से अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है। आगे की तरफ बढ़े तो दोनों साइड में रोड मार्किंग का काम हो रखा है। पिछली अपडेट में इस पूरे ही स्ट्रेच में फाइनल लेयर का काम नहीं हुआ था। दोस्तों अब ये आ जाती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड 135W। इसकी क्रॉसिंग पर राइट साइड में अभी रोड लेइंग का काम पूरा होने। पिछली अपडेट में यहाँ MDR के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, यहाँ पे दोनों ही साइड में रोड लेइंग का काम पूरा होना था। MDR से आगे की तरफ देख सकते हो रोड लेइंग का काम हो रखा था। इस बार आपको यहाँ पे नजर आएगा रोड मार्किंग का काम किया जा रहा है। अब दोस्तों अगले 2 किलोमीटर में इस पैकेज 2 का दूसरा रेस्टोरेंट सर्विस एरिया आने वाला है। तो ये होने वाला है दूसरा रेस्टिंग सर्विस एरिया। यहाँ पर रेस्टिंग सर्विस एरिया में जाने के लिए जो रैंप होने वाले हैं उनका काम पूरा होना है दोनों ही तरफ। लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर काफी हद तक रेडी हो गया है और ऊपर की साइड में रूफ का काम भी किया जा रहा है। प्रीवियस अपडेट में लेफ्ट साइड में फाउंडेशन का काम ही था मेनली, और राइट साइड में भी पिछली अपडेट के कंपैरिजन में प्रोग्रेस हो चुकी है। चलिए बढ़ते आगे की तरफ। ये यहाँ पे लोड टेस्टिंग का काम किया जा रहा है। पिछली अपडेट में दोस्तों इस पॉइंट पे ट्रांसमिशन लाइन का एक टावर था जो देख सकते हो इस बार हटाया जा चुका है। अब बस थोड़ा सा ही आगे की तरफ है इस पैकेज की एंडिंग। इस पैकेज के एंड होने से जस्ट पहले होगा इंटरचेंज शामली और मेरठ के लिए।
अब आपको इंटरचेंज नजर आ रहा होगा जो बनाया जा रहा है नेशनल हाईवे 709 ए के साथ में, यानी मेरठ शामली रोड के साथ में। यहाँ पर क्लोवर लीफ इंटरचेंज होने वाला है। मेन कैरेज वे तो यहाँ पे काफी हद तक रेडी हो चुका है, बस रोड मार्किंग का काम ही बाकी है। बाकी इंटरचेंज के रैंप और लूप के लिए रोड लेइंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिछली अपडेट से अगर कंपेयर किया जाए तो काफी अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पर हो चुकी है मेन कैरेज वे के साथ साथ रैंप्स के ऊपर भी। ये यहाँ पे आप देख सकते हो रैंप के अलाइनमेंट में ये ट्रांसमिशन लाइन का टावर था, फिर एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर था इस साइड में और एक इस साइड में। ये जो यहाँ पे एग्जिट के लूप के ऊपर ये जो ट्रांसमिशन लाइन का टावर था ये तो हट चुका है, इस साइड में अभी बाकी है। यहाँ पर सभी रैंप्स और लूप के ऊपर रोड लेइंग का काम है। बस इस साइड में ये जो एग्जिट का रैंप होने वाला है यहाँ पर अभी रोड लेइंग का काम स्टार्ट होने, बाकी सभी रैंप और लूप के ऊपर टोल प्लाजा का काम भी पूरा होने। पिछले 4.5 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है इस इंटरचेंज पर भी। इंटरचेंज से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस पॉइंट पर जाकर एंड हो जाता है ये पैकेज 2। यहाँ से आगे की तरफ है पैकेज 3 जिसका मेन कैरेज भी पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। इस पैकेज के साइड में सर्विस रोड होने वाली है जिसकी अपडेट मैं आपको फिर कभी दूंगा। तो जैसा दोस्तों मैंने अभी कहा इस पैकेज का मेन कैरेज भी रेडी है, तो मैंने इस पैकेज को पूरी तरीके से इस बार कवर नहीं किया है। मैंने इस पैकेज की सिर्फ 2 ही लोकेशन को कवर किया है। पहली लोकेशन है शामली मुजफ्फरनगर रोड के साथ में जो इंटरचेंज होने वाला है उसकी, यहाँ पर ये डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज होने वाला है। तो यहाँ पे मेन कैरेज वे के साइड का ये जो ट्रम्पेट है यहाँ पे रोड मार्किंग का काम पूरा है। टोल प्लाजा वाली एरिया में अभी काम पूरा होने। टोल प्लाजा से जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इस साइड में भी इस बार रोड मार्किंग का काम पूरा कर दिया गया। पिछली अपडेट में यहाँ पे रोड लेइंग का काम पूरा होना था। इसके बाद दोस्तों दूसरी लोकेशन है पैकेज 3 की, इसमें जो रेस्टोरेंट सर्विस एरिया होने वाला है उसकी, यहाँ पर रैंप काफी हद तक रेडी हो चुके हैं दोनों साइड के। ये वाला रेस्टोरेंट सर्विस एरिया सबसे बड़ा होगा इस फेज 2 में। राइट साइड में तो अभी एज सच कुछ भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर नहीं चल रहा है। लेफ्ट साइड में इस तरफ थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है। इस रेस्टोरेंट सर्विस एरिया से जैसे ही हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ेंगे तो सामने की साइड में ये जो आप पॉइंट देख रहे हो यहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है अंबाला शामली एक्सप्रेसवे की। मैंने अपने शूट डे के ब्लॉग में बोला था दोस्तों ये आ गया स्टार्टिंग पॉइंट अंबाला शामली एक्सप्रेसवे का। इस एक्सप्रेसवे की अपडेट इसी महीने आएगी। बिलीव मी, मैं आप लोगों से झूठ नहीं कह रहा हूँ, इसी महीने आने वाली है इस एक्सप्रेसवे की अपडेट। तो दोस्तों मैंने अपना प्रॉमिस हाफ पूरा कर दिया है क्योंकि मैं अंबाला शामली एक्सप्रेसवे को कवर कर चुका हूँ। एक बार दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की पूरी सीरीज एंड हो जाए, साथ ही साथ इसके अलावा जो कुछ और प्रोजेक्ट्स मैंने अपने कवर किए थे इस ट्रिप पे उनकी वीडियोस चैनल पे लाइव हो जाए, फिर मैं अंबाला शामली एक्सप्रेसवे की अपडेट आपको दूंगा। अब करते हैं बात प्रोग्रेस की। तो दोस्तों पैकेज 2 में पिछले 4.5 महीनों में काफी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी है। जहां इस पैकेज में पिछली अपडेट तक कहीं पर भी रोड मार्किंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ था, इस बार रोड मार्किंग का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस पैकेज के दोनों इंटरचेंज भी काफी हद तक रेडी हो चुके हैं। इस पैकेज 2 के मेन कैरेजवे के अलाइनमेंट में ऐसी और कोई लोकेशन अब बाकी नहीं है जहाँ पे किसी कारण से कोई रुकावट आ रही हो, जैसे कोई ट्रांसमिशन लाइन का टावर हो या कोई लैंड इशू हो। मेन कैरेजवे भी ऑलमोस्ट अब रेडी कर दिया गया है इस पैकेज 2 का। बाकी इस पैकेज के जो दोनों रेस्टोरेंट सर्विस एरिया होने वाले हैं उनका काम अभी पूरा होने, लेकिन इनके रेडी ना होने से इस पैकेज की ओपनिंग को डिले नहीं किया जा सकता है। बस इस पैकेज 2 में ये जो एग्जिट का रैंप होने वाला है उसके बीच में ये एक ट्रांसमिशन लाइन का टावर है, इसकी शिफ्टिंग और टाइम से हो जाए तो इस पैकेज 2 में मैक्स 1.5 से 2 महीने का काम और बाकी है। इसके बाद आता है पैकेज 3 जिसका मेन कैरेज भी पूरी तरीके से रेडी है। इस पैकेज का इकलौता इंटरचेंज भी रेडी हो चुका है, बस टोल प्लाजा वाले एरिया में ही काम बाकी है। इस पैकेज के रेस्टोरेंट सर्विस एरिया में काम अभी इनिशियल फेज में है और जो अंबाला शामली एक्सप्रेसवे होने वाला है उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे अभी काम पूरा होने, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन की जो मशीनरी है वो एक साइड से दूसरी साइड में जा रही है पैकेज 3 का यूज करके, जिसके कारण यहाँ पे बैरिकेटिंग वगैरह को भी हटा रखा है। इस पॉइंट पे पैकेज 3 के अलाइनमेंट को जल्दी ही क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों ये था एपिसोड 3। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम देखेंगे फेज 2 के लास्ट पैकेज यानी पैकेज 4 की अपडेट।